जाओ तुम शराब बेच लेना, और बार बार उसको बुलाया जाता है, उसके बैग में शराब दे करके और शराब का धंधा कराया जाता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या बिहार में महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? क्या साथ सरकार चला रही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच शासन के साथ राजनीतिक तालमेल भी ठीक ठाक है? ये सवाल उठ रहे हैं पिछले 2 दिनों में सामने आई तस्वीर को लेकर के, जिसे देखकर ऐसा लगा कि बेशक बिहार में सरकार चलाने के लिए जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने महागठबंधन का फॉर्मूला तो बना लिया, लेकिन इन पार्टियों के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया के कार्यक्रम से तेजस्वी की दूरी के बाद अब सामने आई जेडीयू और आरजेडी के बीच की रसाकसी, जहां आरजेडी विधायक ने सबके सामने अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ दी, सुशासन बाबू के सुशासन की पोल खोल दी, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। हद तो तब हो गई जब विधायक जी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार, बालू के अवैध कारोबार और शराब को लेकर के सड़क पर उतर गए, धरना पर बैठ गए और लगे अपनी सरकार की पोल खोलने। धरने पर बैठे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने आरोप लगाया है कि पुलिस भ्रष्ट है और पुलिस वाले शराब का कारोबार चलाते हैं। जरा सुनिए इन्हें क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाजीपुर सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार, जिसके द्वारा लगातार यहाँ के लोगों को शोषण और दोहन किया जाता है। जो लोग न्याय की गुहार लगाने जाते हैं उनसे मोटी रकम लेकर और एफआईआर दर्ज किया जाता है, और दूसरे पक्ष से लाख लाख रुपया लेकर करके उस केस को रफा दफा करने का काम करते हैं। भू माफियाओं से साठ गांठ कर करके पैसा का उगाही करते हैं, और जब से 2 साल, सवा 2 साल हो गया, अगर इनका संपत्ति का जांच कराया जाए तो 50 करोड़ से अधिक इनका संपत्ति होगा। हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब से मांग करते हैं कि इसकी संपत्ति को जब्त करके और गरीबों में बांट दिया जाए। ये यहाँ पर भू माफिया से साठ गांठ करके और शराब माफिया से साठ गांठ करके थाना से शराब बेचवाने का काम करता है। उसका वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। आप देख लीजिए कि जो कैमरामैन आता है शराब विनष्टीकरण का रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसको पैसा के बदले शराब देकर उसको कहा जाता है कि जाओ तुम शराब बेच लेना, और बार बार उसको बुलाया जाता है, उसके बैग में शराब दे करके और शराब का धंधा कराया जाता है। ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी को अविलंब हम लोग निलंबित करने की मांग करते हैं। तो सुना आपने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का विरोध और हमला सीधे सीधे बिहार के सुशासन के दावों पर था, और निशाने पर इस बार नजर आए सीएम नीतीश कुमार। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने के बाद आज आखिरकार विधायक मुकेश रोशन विरोध प्रदर्शन करते डीएम कार्यालय पहुंच गए और सरकार और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तो अब तक जो जनता जिस बात को बोल रही थी, नीतीश सरकार को घेर रही थी, विपक्ष जिस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को घेर रहा था, अब देखिए कि आरजेडी के विधायक ही अपनी सरकार और पुलिस पर वही आरोप लगा रहे हैं। और मुकेश रोशन द्वारा लगाया जा रहा आरोप संगीन है। अपनी ही सरकार के सुशासन और शराबबंदी पर सवाल उठाते विधायक के विरोध को हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो सरकार भी हरकत में आई और वैशाली एसपी ने सामने आकर विधायक के आरोपों के जांच का आश्वासन दिया। माननीय विधायक महोदय के द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसका जांच हम लोग कर रहे हैं। जांच उपरांत जो भी बातें आएंगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब आरोप और जांच का नतीजा जो हो, लेकिन सरकार के दावों पर सवाल उठाते और धरना देते विधायक की इन तस्वीरों से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि बेशक बिहार में आरजेडी, जेडीयू का साथ साथ सरकार चला रही हो, लेकिन पार्टियों के नेताओं, विधायकों में राजनीतिक तालमेल नहीं दिख रहा। यानी दल मिल गए, लेकिन पार्टी नेताओं के दिल अब तक नहीं मिले हैं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।